हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान स्ट्रीम। तो आइए आज हम लोग फिर से यूरोप का मैप को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे सेल्ट रिवर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज कौन सी नदी देखेंगे, नोट कर लीजिए आप। आज हमको कौन सी नदी देखनी है, सेल्ट रिवर। ठीक है, सेल्ट नदी के बारे में देखना है। तो जो सेल्ट नदी है, सेल्ट जो नदी है वो बेल्जियम की एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, बेल्जियम की एक महत्वपूर्ण नदी है। जो जो उत्तरी उत्तरी सागर में गिरती है, यानी नॉर्थ सी में गिरती है, जिसका निकास कहाँ पे होता है, नॉर्थ सी में होता है। ठीक है, और इसी नदी के जो मुहाने इस नदी के मुहाने के समीप ही अवस्थित है एक प्लेस है, एंटवर्प। ठीक है, नदी के मुहाने के समीप ही एक प्लेस है, एंटवर्प। ठीक, पढ़ के मैप में देखिएगा, आपको वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक, एंटवर्प जो है विश्व स्तर पर हीरा के काटने विश्व स्तर पर हीरा के काटने और पॉलिश करने का एक प्रसिद्ध और प्राचीन केंद्र है। ठीक है, और यह जो उत्तरी सागर के तट पर अवस्थित जो बंदरगाहों में से अगर देखा जाए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी बंदरगाह देखे थे उत्तरी सागर जो नॉर्थ सी के जो तट पे जो अवस्थित थे, एंटवर्प, एम्स्टर्डम एंड और भी जो इसके आगे हम लोग रॉटरडम जो ये सब देखे थे, उन सब में उत्तरी सागर में अवस्थित बंदरगाहों में से एंटवर्प जो है दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। एंटवर्प जो है दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है या बंदरगाह है। ठीक है, नॉर्थ सी के तट पे अवस्थित बंदरगाहों में से एंटवर्प जो है दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, अगर पूछा जाए कि नॉर्थ सी के तट पे सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो कौन सा है, रॉटरडम। ठीक है, वो कौन सा है, रॉटरडम। ठीक, ये हो गया हमारा सेल्ट रिवर। ठीक, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे सीन नदी के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सीन नदी के बारे में। जो ये हमारा है सीन नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है, सीन नदी। ठीक, तो सीन नदी जो है फ्रांस का, ये फ्रांस से यानी कि ये फ्रांस की नदी है। ठीक, यानी फ्रांस की सर्वाधिक एक इम्पॉर्टेंट नदी है, फ्रांस की एक इम्पॉर्टेंट नदी है। ठीक, जो कहाँ पे गिरती है, देखिए ये इंग्लिश चैनल में जा गिरती है। ये हमारा है इंग्लिश चैनल। ठीक है, जो कहाँ गिरती है, इंग्लिश चैनल में गिरती है। ठीक, और इस नदी के जो मुहाने के समीप ही इस नदी के जो मुहाना है, इसी के समीप ही एक प्लेस है, ली हार्वे। एक प्लेस है, ली ली हॉर्वे। ली हॉर्वे क्या है, एक इसका प्लेस है। ठीक है ना, जो नदी के मुहाने के समीप है, और फ्रांस का एक बंदरगाह शहर भी है। फ्रांस का एक पोर्ट यानी बंदरगाह सिटी भी है, पोर्ट सिटी भी है। ठीक है, पोर्ट सिटी यानी बंदरगाह शहर भी है। ठीक, और सीन नदी बेसिन जो है फ्रांस में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र भी है। जो सीन नदी जो बेसिन है सीन नदी जो बेसिन है वो सीन नदी जो बेसिन है फ्रांस में सर्वाधिक जनसंख्या जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र होने के साथ सर्वाधिक
सर्वाधिक विकसित औद्योगिक प्रदेश है, सर्वाधिक विकसित औद्योगिक प्रदेश भी है। ठीक है। और यहाँ पर बाजार आधारित उद्योग का सबसे अधिक विकास हुआ है। नोट कर लीजिएगा इसे भी कि यहाँ पे यानी जो ली हार्वे जो प्लेस है, ली हार्वे जो प्लेस है वो पोर्ट सिटी है, यानी पोर्ट मतलब कि बंदरगाह शहर भी है। और यह फ्रांस में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, मतलब कि जो सीन नदी बेसिन है, इस एरिया में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। ठीक है। और यह सर्वाधिक विकसित और औद्योगिक प्रदेश भी है, और साथ में यहाँ बाजार आधारित उद्योग का सबसे अधिक विकास हुआ है। किस प्रकार का? बाजार आधारित उद्योग का विकास हुआ है। ठीक। इसके आगे जो हमारी जो सीन नदी है, सीन नदी के तट पे ही अवस्थित एक पेरिस, पेरिस जो है सीन नदी पर ही अवस्थित है पेरिस। ठीक। जो पेरिस एक प्लेस है, पेरिस सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है फ्रांस का। पेरिस जो है सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। ठीक। जो विश्व स्तर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेरिस में जो जो जिसका यानी कि यहाँ पे बाज़ार लगता है मैक्सिमम जगहों पे, वो है हमारा सौंदर्य प्रसाधन का। यानी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं पेरिस जो है, जो विश्व स्तर पर सौंदर्य विश्व स्तर पर सौंदर्य प्रसाधन सौंदर्य प्रसाधन उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक। यानी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो विश्व स्तर पर वो कहाँ पे मिलते हैं? पेरिस में। ठीक है। उसका जो बाज़ार है वो कहाँ पे है? पेरिस में, यानी फ्रांस की सिटी में, पेरिस में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल हम लोग देखेंगे ये जो लॉयर और गैरोनी के बारे में। ठीक है। थैंक यू।